कहते हैं कुछ हवेलियां सिर्फ वीरान नहीं होती, वो इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो उनकी चुप्पियों को छेड़ दे। और जब ऐसा होता है तो हवेली सिर्फ दरवाजे नहीं खोलती, अपने राज भी खोल देती है। यह कहानी उसी पुरानी हवेली की है जिसकी खिड़कियां रात के अंधेरे में खुद ब खुद झूलती थीं, और जिसके भीतर कदम रखने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं लौटता था। पुरानी कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर बरगद के पेड़ की लटकी शाखाओं के पीछे एक ऐसी हवेली थी जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। महीनों तक उसके आस पास सन्नाटा पसरा रहता, मानो हवा भी वहां जाने से डरती हो, पर उस हवेली के रहस्य हमेशा से लोगों की जुबां पर थे। इसी हवेली की सच्चाई जानने की जिद लेकर शहर से आया था आरव, एक युवा पत्रकार जिसे अनसुलझी कहानियों का पीछा करने की आदत थी। गांव वालों ने उसे लाख समझाया कि ये हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा पिंजरा है जो इंसान की सांसों तक को कैद कर लेता है। लेकिन आरव के भीतर की जिज्ञासा डर से कहीं बड़ी थी। जैसे ही वह हवेली के टूटे फाटक के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ सी उंगली फिरा दी हो। फाटक खुद चरमराता खुला, और उसी क्षण उसे लगा जैसे हवेली उसे अंदर आने का इशारा कर रही हो। लंबी अंधेरी दालान में कदम रखते ही उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और दीवारों पर जमी मोटी धूल के बीच उसे कुछ उभरे हुए हाथों की आकृतियां दिखीं। ऐसे हाथ जैसे किसी ने दीवार को पकड़कर चीखने की कोशिश की हो। हवेली के बीचों बीच एक विशाल कमरा था जिसके फर्श पर पुरानी राख बिखरी हुई थी, और बीच में लोहे की जंजीरें जली हुई मोमबत्तियों जैसी टूटी हुई पड़ी थीं। आरव ने तस्वीरें लेना शुरू ही किया था कि तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, नाप तौल कर चलने वाली, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई आदतदार परछाई हो। पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था, पर उसी अंधेरे में एक पल को उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवेली के कोने में रखे पुराने झूले ने खुद ब खुद झूलना शुरू कर दिया। हवा बंद थी, दरवाजे बंद थे, लेकिन झूला हिल रहा था, और उसकी हर चरमराहट जैसे किसी सोए हुए रहस्य को जगाती जा रही थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी, इतनी धीमी कि सुनकर लगता था जैसे किसी पुराने रेडियो में किसी का आधा टूटा हुआ गाना बज रहा हो। आरव सीढ़ियों की ओर भागा, और ऊपर चढ़ते ही उसे एक कमरा मिला जिसकी खिड़कियां टूटी थीं और पर्दे हवा के बिना भी हिल रहे थे। कमरे की दीवार पर किसी पुराने काले कोयले से लिखा था, वो अभी भी यहां है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, खिड़की खुद से बंद हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे लगा किसी ने उसके कंधे को हल्के से पकड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर अचानक फर्श पर पड़ा एक पुराना पेंडेंट उसकी नजर में आया, एक सुनहरा पेंडेंट जिस पर एक लड़की की धुंधली तस्वीर थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे में किसी ने धीमे स्वर में कहा, उसे वापस ले जाओ। आवाज इतनी करीब थी कि आरव को लगा वह उसके ठीक कान में फुसफुसाई गई हो। घबराकर वह पेंडेंट लेकर नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, हॉल की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। हर दीवार से एक आवाज गूंज रही थी, वो लौटकर आएगी, तुमने उसे जगा दिया है। आरव के पैर ठंडी धरती में जड़ गए। तभी हवेली के पुराने दर्पण में उसे एक लड़की की परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें ऐसी जैसे किसी ने सदियों का इंतजार उनमें भर दिया हो। वह परछाई धीरे धीरे और साफ होती गई, और अंत में वह लड़की जैसे दर्पण से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा दर्द से भरा था, मगर उसकी आंखें रो रही थीं। उसने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि वो रात किसी की जिंदगी छीन ले, लेकिन इस हवेली ने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। मेरे पेंडेंट में मेरी आखिरी सांस कैद है, उसे सही जगह पहुंचा दो, वरना मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। हवेली अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे पूरा खंडहर किसी भारी तूफान में फंस गया हो। आरव जान गया कि अगर वह अब नहीं भागा तो हवेली उसे भी अपनी कहानियों में कैद कर लेगी। वह भागा, बाहर पहुंचा, और जैसे ही फाटक से बाहर निकला, सब कुछ शांत हो गया।
कोई हौसी नहीं, कोई चरमराहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अगले दिन गांव के बाहर पुराने समाधि स्थल पर उसे वही पेंडेंट वाली लड़की की कब्र मिली। उसने पेंडेंट वहां रख दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में एक हल्की मुस्कान सी तैरती महसूस हुई, जैसे किसी बंद पिंजरे की आत्मा आखिरकार आजाद हो गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि गांव आज भी कहता है कि रात के तीसरे पहर हवेली की टूटी खिड़कियों से अब चीख नहीं आती, सिर्फ एक मुस्कुराती हवा गुजरती है जो कहती है, धन्यवाद।